एक उनके आश्रम में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारे संत तुलसीराम जी महाराज जी का पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। यहाँ गाँव गाँव से भक्तगण शगुनदास जी महाराज प्रसिद्ध कलाकार भी है, ये बच्चों की प्रस्तुति भी देते हैं। बाद में इससे माध्यम से इंटरव्यू लेंगे, इसमें आपसे पूछेंगे आपने क्या ज्ञान है वो आपको बताएंगे, उन्होंने क्या मार्ग दिया है सद्गुरु रविदास जी। शगुन जी महाराज आपका बहुजन समाज जागृत अभियान चैनल में स्वागत है। हमारा तो हमेशा यही मार्गदर्शन रहा है, समाज को जितना हो सके उतना जागरूक करेंगे और संत शिरोमणि रविदास महाराज जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसी के अनुसार चलना चाहिए। संतों ने कहा है आग लगे संसार में जर्जर ग्रह तंगार, और संत नहीं होते जन्मता संसार। हमारे संतों ने जो उपदेश दिया है कि अज्ञानता की आग लगी, घर घर में झगड़ा होते, लड़ाई होती और भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर सत्संग नहीं। संतों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक नहीं, जो शंकर ब्रंची शंकर, यानी हमारे अंदर जो संशय है, शंकर का मतलब शंकर ही नहीं है, शंकर का मतलब होता है हमारे अंदर संशय भ्रम, हमारे अंदर जो संशय भ्रम है वही तो शंकर। अगर गुरु के बगैर हम पार नहीं हो सकते हैं, वैसे भी कहा है कि बिन गुरु करे न कोई, इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा सद्गुरु रविदास जी महाराज की कुछ दोहे हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। उनका एक दोहा है कि रविदास जी हमारो राम जी दशरथ करी सुखनाई, राम हमी में रवि रवि विश्व कुटुंब माई। तो इस दोहे का क्या मतलब है, क्या समाज में इसका प्रचार कैसा है, किस प्रकार से सद्गुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले ये बात बोली थी, इसको समझाइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। संत शिरोमणि रविदास महाराज कहते थे, और यही कबीर ने कहा, ये रविदास ने कहा कि हमारा राम कौन सा है और दशरथ नंदन कौन सा है, इसके बारे में व्याख्यान करेंगे। बहुत ही कि एक राम दशरथ का, दूसरा राम लक्ष्मण, तीसरा राम का सकल सारा, चौथा राम का तो मरम न जाए। तो चौथा राम जो है वही वास्तविक राम है, और सत्य चेतन जो शब्द रूपी राम है, सत्य चेतन वो शब्द में चेतन चेत जाए, वो भी तो सत्य रूपी राम है। उसकी व्याख्यान संत रविदास ने की है और कबीरदास ने की। तो ये दुआ है कि रविदास जी हमारे राम जी दशरथ करी सुखनाई, राम हमी में रवि रहो विश्व पूजो। तो सद्गुरु रविदास जी महाराज इस दोहे के माध्यम से भी ये साबित कर रहे हैं कि हमारा जो राम जी भी दशरथ का बेटा नहीं, हमारा राम जी तो प्रगट में बेटा है, और वो उससे से विश्व में समाया हुआ है। क्या इस प्रकार से हमारे संतों महापुरुषों ने हमको उस पाखंड और आडंबर से हटाया है। तो आपसे मैं एक और दुआ है सद्गुरु रविदास जी महाराज का, उन्होंने ब्राह्मणवाद को भी ललकारा है कि एक दुआ है उनका कि रविदास जी की ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुण पर भी, गुरु रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुणहीन पूजिए चरण संदार के जो है गुण पर भी। इस प्रकार से सद्गुरु रविदास जी महाराज का दुआ है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ही सुंदर बात है। ब्राह्मण मत पूजिए, यानी यदि ब्राह्मण निम्रा है, ब्राह्मण मत पूजिए, गुणहीन है, तो उनको नहीं पूजना चाहिए। गुण की बात की है संत रविदास ने, ब्राह्मण मत पूजिए, यानी ब्राह्मण यदि निर्गुणी नहीं है और गुणवान नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये रविदास महाराज ने बताया, ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के, यानी अगर जाति से संबंधित नहीं है, गुण से संबंधित है। वैसे भी कहा है कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, उदाहरण आता है वैसे तो, लेकिन गुण की महिमा गाई है। ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन,
पूज्य चरण चांडाल के जो हुए ज्ञान पत्र, जो ज्ञान में पारंगत हो, ज्ञान में विद्वान हो, उसके चरण हमें सदा पूजनीय है, उसको पूजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में संत महाराज जी है, आप आइए। ये हमारे बीच में आपका नाम है, आपका नाम क्या है? तो आप इसे जो सतगुरु रविदास जी महाराज के जो सत्संग चलता है, जो प्रोग्राम चलते हैं, और गुरु महाराज की शरण में आप कब से जुड़े हो? 2023 2002 से जुड़े हैं। 23 मई को। 2002 से आप जुड़े हो। आपने किस हिसाब से जैसे इस सतगुरु रविदास जी महाराज के धर्म को अपनाया? देखिए, मैं एक केस की प्रॉब्लम थी 19 साल निरंतर। सब कुल मिला के ऐसा हुआ कि अनंत जगह इलाज करके आखिरी में सतगुरु रूपराम जी महाराज के निवास स्थान पर गुना पहुँचा। जाने के बाद क्या हुआ तो गुरुदेव जाने, जब एक नया जीवन मिला तब से जाना कि धन्य है हमारे उन महा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान को और हमारे गुरुदेव श्री चरण पूजनीय रूपराम जी महाराज के पावन शरणागति को चरण कमलों की रज को धारण करना हमारा एक परम सौभाग्य है और लक्ष्य है। एक समस्या आज भी समाज में आप देखते हो, अपने जो बहुजन समाज है, गरीब समाज है, ST SC OBC वर्ग है, उसमें आज भी अपने समाज के लोग अदर मंदिरों में जाते हैं। आप गांव में देखने को मिलता है, उनको मंदिरों में चढ़ने नहीं देते हैं, वो दुत्कारा जाता है, दूर से उनका प्रसाद दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, फिर भी लोग वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु श्री चरणों में नहीं आ रहे हैं। उनके उस आज से 600 साल पहले उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया था, उनसे तो राजा महाराजा जुड़े थे, लेकिन हमारा समाज अभी भी क्यों पीछे रह रहा है? इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में हमारे समाज के अंदर जो कूट कूट के बुराइयां भरी गई हैं, कुरीतियों को डाला गया है, उन्हीं कुरीतियों के माध्यम से हमारा समाज अग्रणी नहीं है। इस सत्य ज्ञान को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने पहले कहा था कि रविदास तू कावच फली तुझे न छुए कोई, ते निज नाम न जानिया भला कहाँ से हुई। तो ऐसे ही हमारे शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान को हमारा मानव समुदाय यानी अछूत मानता है, अछूत मानता से डरता है, भयभीत होता है, न मालूम क्या है। और यदि जिस दिन ये भयदूर हो जाएगा उस दिन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु रविदास महाराज जी के वाणी और वचन का पूर्ण होने का संभव इसलिए हुआ। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु महाराज के ज्ञान के बारे में? समाज को यही दिशा देने चाहते हैं कि हमारे ऐसे महान शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने ऐसे हालात में, ऐसे समय में जन्म लिया जहाँ कितनी छुआछूत थी, कितनी हमारे समाज से यानी भिन्नता थी, एक दूसरे के करीब नहीं आते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी के बाहर निकलने से मतलब डरते थे कि हमारे सामने नहीं आना चाहिए, उनकी छाया हमारी छाया से टच नहीं होना चाहिए। ऐसे काल में उनका जन्म था, फिर भी उन्होंने एक मानवता को विकास की ओर बढ़ाने के लिए, मानवता को विकास की ओर बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। लेकिन आज हमारे समाज को सोचते हुए विचार आता है कि हमारे समाज उन महान आत्मा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान को समझने में अभी भी कमी महसूस हो रही है। हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की जो आइडियोलॉजी है, क्या तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से मिलती है? हाँ, देखो, ये तो ज्ञान सतगुरुओं का अनादि है, अनंत है, और ज्ञान में किसी का कोई कुछ नहीं है। ज्ञान एकदम पानी से भी निर्मल है, पवित्र है, उज्ज्वल है, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने आप में करता रहता है। ज्ञान सदा स्वच्छ है, निर्मल है। ज्ञान ऐसा निर्मल है, यदि मानव उस ज्ञान को अपना ले तो सुताई
पवित्र तो होगा ही, लेकिन उसकी पवित्रता से वो भी जीवन का उपकार करेगा। आजकल आपको देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे बहुत बड़े बड़े रैलियां निकाली जा रही है, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन धर्म एक्चुअली धर्म है क्या, इसके बारे में सद्गुरु रविदास जी महाराज ने क्या परिभाषा की धर्म की, उसके बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल, वैसे ये कुछ रविदास तो इतना जानने की योग्य नहीं, समझता ही नहीं, फिर भी हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने यही बताया है कि जिस घट में दया नहीं है तो वो धर्म नहीं है। दया जहाँ है वहाँ धर्म है। दया क्या, किसी भी निर्बल प्राणी में, निर्बल जीव आत्मा की हिंसा न हो, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को सताया न जाए, है किसी भी प्रकार से किसी को दुख कष्ट न हो, या किसी दुखिया के ऊपर दया करना, किसी अभ्यागत की सहायता करना, यही संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का धर्म का। आपसे एक और लास्ट सवाल है कि धार्मिक आदमी की क्या पहचान है, कि धार्मिक आदमी की क्या पहचान, क्योंकि आज अपन देखते हैं कि धर्म का चोला ओढ़ के लोग बागों को, बहुत से पाखंडी लोग होते हैं जो समाज को गुमराह करते हैं और समाज की मुक्ति, समाज के लोगों को जो सत्य मार्ग पर चलना चाहिए उस पर नहीं चल पाते, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे और धार्मिक आदमी की क्या परिभाषा है उसके बारे में? धार्मिक की तो यही परिभाषा दर्शाते हैं कि मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों पाक होने चाहिए, तीनों शुद्ध होने चाहिए, तीनों निर्मल होने चाहिए, तो धर्म एकाग्रता से आगे बढ़ेगा और चौमुखी विकास करेगा। जब तक मनुष्य चोला बहाना कुछ भी पहन लो, उसके मन से, वचन से, कर्म से, तीन जगह से वो स्थिर नहीं है, सत्य की ओर नहीं है, निर्मल नहीं है, पावन नहीं है, तो वो एक दिखावा का रूप में चोला पहने हुए मानवता को भ्रमित कर रहा है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी महाराज, आपने विचार रखे आपके लिए। तो साथियों, हम आज यहाँ गोष्ठी आश्रम में आइए और आपको आगे आज पूरी रात में प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से हम आपको लाइन भी जोड़ेंगे, लाइव प्रोग्राम चलेगा यहाँ पर। और इसी रूप में हमारे जो गुरुराम जी महाराज हैं, इसे आश्रम के सर संचालक हैं, उनसे भी आपको इसी के साथ जय भीम।